ऐसे कौन से 4 नंबर्स हैं जिनकी लाइफ में 2026 में मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? हाँ, सो मेजर चेंजेस का मतलब 2 चीज़ें हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट? कार्मिक डेथ नंबर्स होते क्या हैं? तो आपने खुद बोला कार्मिक डेड नंबर। लेट्स सेग्रीगेट इट। कार्मिक Yes. मतलब आपका प्रारब्ध, आपके कुछ कर्म, पिछले जन्म में आपने कुछ किए, पिछले से पिछले भी हो सकते, हमें पता नहीं है। देयर इज़ नो टूल टू इवैल्यूएट इस जन्म में था, पिछले जन्म में था, उससे पिछले जन्म में था, हमें नहीं पता। डेट का मतलब है कि कहीं ना कहीं उधार, आपने कुछ गलत किया है या आपने कुछ लिया है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। जी। कार्मिक डेट नंबर्स वही हैं। 13 नंबर जो होता है, इसके जो जातक होते हैं इनको किस तरह से समझा जाए, और अगर इनकी लाइफ में 2026 में मैं देखूं कि इनकी लाइफ में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, और क्या इनको सतर्क रहने की ज़रूरत है? देखने को मिला होगा 13 नंबर वालों को, ये कह रहे होंगे कि हम काम ही किए जा रहे हैं, काम ही किए जा रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्म में आपने शायद बिना काम के रिजल्ट्स मिले हैं आपको। किसी इष्ट की वो आराधना कर सकते हैं जिससे उनका साल बेटर हो? हनुमान जी, हनुमान अगर आपको कुछ करना है तो बस आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए और हनुमान जी से मांग लीजिए कि मुझे वो बल दें, मुझे वो शक्ति दें कि मैं इस चीज़ को सीखना चाहता हूँ और उसमें मुझे 100% फोकस दें। सर, हम बात कर रहे हैं सूर्य के साल 2026 की, आने वाला है ना, आई एम श्योर बहुत एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर, और हम बात कर रहे हैं कार्मिक डेथ नंबर्स की। हम आते हैं 14 नंबर के ऊपर। सो 14 नंबर का क्या है कि इनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद थी पिछले जन्मों में, और इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत भागे हैं। कहीं कमिटमेंट्स की कमी थी, चाहे लव रिलेशनशिप में भी कमिटमेंट का इशू था, जी। तो वही कार्मिक डेट आपको इस जन्म में इनको देखने को मिला होगा। आपको बेटर फील होना शुरू हो जाएगा। पर रुद्राक्ष का अगेन देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स कुछ फॉलो करने पड़ते हैं। आप नॉनवेज नहीं खा सकते, अब अल्कोहल नहीं ले सकते, उसके कुछ रिचुअल्स हैं फॉलो करने पड़ते हैं, सभी लोग नहीं कर पाते। जी। कार्मिक डेथ नंबर्स में अगला नंबर आता है 19 नंबर। किस तरह का ये नंबर है और क्या कुछ देखने को मिलेगा इस नंबर के लिए? 19 कहीं ना कहीं ऐसी आप लीडरशिप पोजीशन पे थे, ऐसी पावर पे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब आपके पास एक अथॉरिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कहीं ना कहीं आपने उसका मिसयूज़ किया है। अपने आसपास के लोगों को आपने ह्यूमिलेट किया है, रिस्पेक्ट नहीं करी है, उनको परेशान किया है। तो वो अब क्या कहता है कि अगर आपके पास ये कार्मिक डेट नंबर है तो आपके साथ क्या होगा कि अगर आपको फिर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन लोग आपको डिच कर देंगे, लोग आपको धोखा देंगे, शायद लोग आपको परेशान कर देंगे कि आप इमोशंस आपके वीक हो रहे होंगे, ये खराब करेंगे आपके रिलेशनशिप में। ओह माय गॉड। अगर रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी कड़वाहट है, थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन गैप है, तो ये ख़त्म होते आपको दिख जाएंगे। ओह माय गॉड। अगर अच्छे हैं तो ये और मजबूत हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे शादी में। जी। अब जब 26 आएगा ना, तो ग्लोबली आपको देखने को मिलेगा कि ओल्ड लीडरशिप खत्म होंगी। ओह। हाँ, ग्लोबल में नहीं होंगी तो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे लोग। तेरह, 14, 16 या 19, क्या ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है? क्या आपके घर में कोई भी सदस्य ऐसा है जिसका जन्म इनमें से किसी भी एक डेट को हुआ है? तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री, मैं हूं आपके साथ अब माधवी। न्यूमरोलॉजी में ये नंबर्स कार्मिक डेड नंबर्स कहे जाते हैं, जो कि अपने साथ पास्ट लाइफ का बैगेज लेकर चलते हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि इनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है। 2026, क्या ये आने वाला साल आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है? और क्या हमारे जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं उनको खत्म भी किया जा सकता है? इन सभी बातों पर हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में चर्चा की है। आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें क्योंकि ये बहुत ही खास है, और अगर ये पॉडकास्ट आपकी प्लेलिस्ट में आया है तो इसका मतलब है कि आपको ईश्वरीय संकेत मिला है, यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है कि आपकी लाइफ में बेटरमेंट अब शुरू होने वाला है। हमारे साथ जो आज गेस्ट जुड़े हुए हैं वो भी बहुत ही खास हैं। आइए उनका परिचय करा देते हैं आपसे, जो कि रिनोन न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। पंकज भनियारी जी का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। सर, हम लोग अक्सर रिसर्च करते हैं, अपने व्यूअर्स के कमेंट्स भी पढ़ते Yeah. हैं, एंड आई एम श्योर जितनी मैं क्यूरियस हूँ उतनी ही मेरी ऑडियंस भी क्यूरियस होगी कि हम जानना चाहेंगे कार्मिक डेथ नंबर्स होते क्या हैं। इनको अगर हम एक सरल भाषा में जानना चाहें कि ये नंबर पहली चीज़ क्या होते हैं और इतने ख़ास क्यों होते हैं?
तो आपने खुद बोला कार्मिक डेड नंबर, लेट्स सेग्रीगेट इट। कार्मिक मतलब आपका प्रारब्ध, आपके कुछ कर्म पिछले जन्म में आपने कुछ किए, पिछले से पिछले भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। देयर इज नो टूल टू वैल्यूएट इस जन्म में था, पिछले जन्म में था, उससे पिछले जन्म में था, हमें नहीं पता। डेट का मतलब है कि कहीं ना कहीं उधार, आपने कुछ गलत किया है या आपने कुछ लिया है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। कार्मिक डेट नंबर्स वही हैं। तो नंबर्स कौन कौन से हैं कार्मिक डेट नंबर्स? वो है 13, ठीक है, वो है 14, वो है 16, 19, ये कार्मिक डेट नंबर्स हैं। इन लोगों ने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ ऐसा किया है, अपने पावर का मिसयूज़ किया है, कुछ ना कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी वो पूरी नहीं करी, कहीं ना कहीं लोगों का दिल दुखाया है, तो इसीलिए वो नंबर्स मिले हैं, सो दैट यू स्ट्रगल हियर, नलीफाई दैट डेट और आगे बढ़ जाओ कार्मिक साइकिल में। तो ये वो नंबर्स हैं। सो प्रारब्ध में अगर आपके कुछ कर्मा रह गए हैं तो उसको क्लेंस करने के लिए, क्लेंस उसको करने नलीफाई करने के लिए राइट आपको ये नंबर्स इस समय मिले हैं। या सर 2026 सूर्य का साल माना जा रहा है, जी। तो इसमें इन कार्मिक डेट नंबर्स के लिए ये जो साल होगा 2026, ये किस तरह से इनकी एनर्जी शेप करेगा? बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आपने प्रारब्ध में किया तो आपको नंबर्स मिल गए, वैसे ही अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स 9 ईयर्स में जो काम किए हैं, अगर आपको पता था कि मेरे कार्मिक नंबर्स हैं, आपने कहीं कंसल्टेशन ली थी, आपको समझ थी, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया तो सन नाउ विल इवैल्यूएट कि किस तरह से आपने काम किया, रिजल्ट उसी हिसाब से मिलेंगे। देयर इज नथिंग मैजिक। ऐसा नहीं होने वाला कि आपका 13 नंबर है या 14 है या 16 है तो आपको मैं उस तरह के रिजल्ट दूंगा। नो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वर्क यू हैव डन फ्रॉम लास्ट 9 ईयर्स। जो आपने कर्म किए हैं, अगर आपने अपने कार्मिक नंबर्स को समझा है, उसको डिकोड कर लिया था, अकॉर्डिंगली चले थे, तो रिजल्ट्स फेवरेबल मिलेंगे। अगर नहीं किया तो रिजल्ट्स और ख़राब हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब वो रिजल्ट्स देंगे आपको। तो ये आपको ध्यान, कर्मों के आधार पे, तो कर्मों के आधार पे भी वो तो कर्म थे, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में आपने क्या किया, कैसे कर्म किए, उस पर देंगे। सर अगर साल 2026 की बात करें तो ये जो कार्मिक डेट नंबर्स अभी हमने डिस्कस किए जी 13, 14, 16 और 19, तो ये इसमें हम आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर जो होता है, इसके जो जातक होते हैं इनको किस तरह से समझा जाए, और अगर इनकी लाइफ में 2026 में मैं देखूं कि इनकी लाइफ में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, और क्या इनको सतर्क रहने की ज़रूरत है? सबसे पहले डिकोड करते हैं कि 13 नंबर कार्मिक डेट कहता क्या है। तो 13 नंबर कार्मिक डेट ये कहता है अगर आपको ये मिला है तो कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्मों में काम चोरी करी है। ठीक है, आपने काम नहीं करा है, ना पढ़ाई करी है, ना जॉब ढंग से करी है, ना बिजनेस ढंग से करा है। इरिस्पेक्टिव द फैक्ट आपको अच्छी जॉब, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। हाँ शायद आपने ऐश काटी है, आपने काम नहीं करा है, आपने मेहनत करी नहीं है। कुछ होते हैं ना सुपरफिशियल काम करते हैं कि थोड़ा सा काम कर लिया, ठीक है इतना ही बहुत है, डीप डाइव काम नहीं करा है। पढ़ाई भी करी तो लास्ट के 2 दिन में रट्टा मार के आपने एग्जाम दे दिया, आपको थ्योरी नहीं पता है, फंडामेंटल्स नहीं पता है, तो ये वो नंबर है। स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, बिजनेस में आपके फादर का बिजनेस आप घुस गए लेकिन आपका मन नहीं करता काम करने का, तो ये वो नंबर्स हैं। आपको इस तरह के नंबर्स अब दिए गए हैं कि इनको पूरा कर लीजिए। पिछले जन्म में आपने यही किया है, आपने काम नहीं करा, आपने मेहनत नहीं करी है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैंने काम नहीं करा है, तो इस जन्म में आपको सिर्फ देखने को मिला होगा 13 नंबर वालों को, ये कह रहे होंगे कि हम काम ही किए जा रहे हैं, काम ही किए जा रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अब भुगतना पड़ेगा क्योंकि पिछले जन्म में आपने शायद बिना काम के रिजल्ट्स मिले हैं आपको। तो कार्मिक ऐसा मिला है चार्ट कि आप काम करो, आपको शायद फन करने का भी टाइम नहीं है, आपको पार्टी करने का टाइम नहीं है। वो लोग घिस रहे होंगे, चप्पल घिस रहे होंगे, जूते घिस रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे। तो ये है, उनको वो कह रहे होंगे मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। नो वर्क लाइफ बैलेंस फॉर नंबर 13, नहीं मिलेगा। तो ये होगा उनके साथ। तो सर अभी तो मतलब जो उनके चैलेंजेस आ रहे थे, अगर मैं कहूँ कि 2026 हाँ, सूर्य का साल है, तो क्या ये उनको कुछ एक अच्छी खबर ला के दे सकता है कि वो अगर एफर्ट डाल रहे हैं अपने किसी काम में? हाँ बिल्कुल, तो सूर्य तो रिजल्ट यही अच्छे देखेंगे, मिले। सूर्य तो ये चेक करेंगे अभी इस न्यूमरोलॉजी के पैटर्न में कि आपने 10 साल पहले क्या किया। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक स्टूडेंट है, उसको एग्जाम की तैयारी करनी है, राइट। अगर वो 13 नंबर है और वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है या कैट की तैयारी कर रहा है या किसी की भी तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की कर रहा है, उसने इन 9 सालों के बीच में कभी भी, ऐसा नहीं 9 साल, क्या पता अभी शुरू किया हो, जो भी पैटर्न है उसमें अगर उसने मेहनत करी है, उसने एफर्ट लगाए हैं, तो उनके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे। वो एग्जाम क्लियर कर सकता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ऐसी जॉब में अगर आपने कोई स्किल पे काम किया है, कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है, उसने अपने एक्सेस पे काम किया है, मशीन लर्निंग पे काम किया है, एआई पे काम किया है, तो उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसने एफर्ट लगाए हैं, हार्ड वर्क किया है, तो रिजल्ट्स मिलेंगे। वहीं अगर आपने कहा कि नहीं 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 मुझे तो वैसे ही काम करना है, मैं इतना ही बहुत है, होते हैं इनका
अगर अगर आपने कार्मिक साइकिल को नहीं समझा जी। और आप 13 नंबर हो और जी। आपने कहा नहीं नहीं मेरे लिए काम इतना ही बहुत है, हम्म। इतना पढ़ने से ही हो जाएगा क्या, तो नहीं होगा। हम्म। तो इनको देखने को मिलेगा इनके काम डिले हो रहे हैं 2026 में, ओके। स्ट्रगल्स आएंगी, एग्जाम्स नहीं क्लियर होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेशली सन जो एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा चला जाता हूँ मैं, जी तो जी। हम कभी जो गवर्नमेंट जॉब भी देखते हैं ना, हम्म। कोई कंपटीशन भी देखते हैं, क्योंकि पूछता है कि मैं इस कंपटीशन में जाने वाला हूँ, मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, तो हम सन देखते हैं, सूर्य देखते हैं कि सूर्य कितना प्रबल है। जी। तो सूर्य का साल होगा और वो ये देख लेगा कि आपने मेहनत नहीं करी है, हम्म। 100% लिख के दे रहा हूँ कि उनके रिजल्ट जीरो आने वाले हैं, नहीं होगा। कोई चमत्कार ही होगा या फिर आपके पेरेंट्स का कर्म होगा या कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सर कुछ रेमेडीज़ क्या इनके लिए हो सकती हैं कि उन रेमेडीज़ को ये फॉलो करें 13 नंबर और इनका साल थोड़ा इनके लिए फेवरेबल हो जाए? देखिए कर्म के हिसाब से आप कर्म को एकदम से ऐसे नलीफाई नहीं कर सकते कि मैंने कुछ नहीं करा अब मैं कर लूँ लास्ट टाइम। जी। आप यही है कि थोड़ा सूर्य जैसे बने, थोड़ा रिस्पेक्ट दें, स्किल पे काम करें। हम्म। आज जो भी हम कुछ कर रहे हैं ना, जो भी कुछ भी आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा है, वो अपने स्किल पे काम कर रहा है। अब वो जी। पैटर्न्स खत्म हो चुके हैं कि मुझे ये आता है, अब मैं इसी पे काम करूंगा और ये चलता रहेगा। नो, आप देख रहे हो इवॉल्व कैसे हो रहा है दुनिया। जी। मतलब पिछले साल कुछ था, इस साल कुछ है, अगले साल कुछ है। तो अपने स्किल पे काम करें, अपनी लर्निंग पे काम करें। बच्चे हैं तो मेहनत ज़्यादा करें, पढ़ाई करें, आइडेंटिफाई करें कि पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं कि बस पेरेंट्स ने कह दिया कि ये डिग्री है पूरा कर लो। नो, आप इस ट्रेंड को समझें कि अब क्या चलने वाला है, कौन से फील्ड में जाना है, उस स्किल पे जाएं। जरूरी नहीं कि डिग्री लेके पैसे खर्च करें। अब तो पता लग गया ना आपको कि अगर आपको कोई स्किल गेन करना है तो आपको कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक शायद मैं थोड़ा अपार्ट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी भी बोल रहा हूँ जी। कि हो सकता है आने वाले 4 साल में डिग्री की कोई वैल्यू भी ना रहे। शायद कोई वैल्यू ना रहे कि हमें कोई लोग कॉलेज जाना बंद कर दें, क्योंकि जितने भी ड्रॉप आउट्स हैं या कुछ कंटेंट क्रिएशन आ गया है, कोई स्किल सेट आप डेवलप कर सकते हैं, खुद का पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, तो उसके लिए कोई डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट मेडिकल फेटर्निटी, जहाँ पे वो स्किल चाहिए, बिकॉज आपकी स्किल कहीं ना कहीं डिपेंड होती है किसी की लाइफ के साथ। जी। अदरवाइज तो वो स्किल आप कहीं भी गेन कर सकते हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। तो अपने स्किल पे काम करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, अपने आप रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब वो चला गया, डोंट मतलब रिग्रेट मोड पे मत रहिए कि ये तो हो गया, मेरा क्या होगा। अब जो रिजल्ट आने तो आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, डिले आएंगे, लेकिन स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि फिर से साइकिल आने वाला है। एक शुरू हो चुका है, फिर आएगा 10 साल। सर 2026 की हम बात करेंगे तो 13 नंबर जो है, अगर मैं कहूँ कि वो अब चाहे कि हमें एक नई शुरुआत करें इस साल के लिए, तो इसमें उनको क्या कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या कुछ स्पिरिचुअल सोल्यूशन हो सकते हैं? कोई मंत्र है जिसको वो चैंट कर सकते हैं या किसी इष्ट की वो आराधना कर सकते हैं जिससे उनका साल बेटर हो? हनुमान जी, हनुमान अगर आपको जी। कुछ करना है तो बस आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए और हनुमान जी से मांग लीजिए कि मुझे वो बल दें, मुझे वो शक्ति दें कि मैं इस चीज़ को सीखना चाहता हूँ और उसमें मुझे 100% फोकस दें कि मुझे पढ़ना है, समझना है और मैं कुछ करना चाह रहा हूँ ना, तो उसको डिले ना करें। जी। प्रोकास्टिनेट मतलब जो होता है लोग करते हैं, मतलब डिले करते हैं, उस पर ना करें, फोकस कर लूँ। तो ये सबसे बड़ा इनका साथ ड्रॉबैक होता है। तो हनुमान जी वो फोकस लेकर आएंगे, तो वो आप करिए, हनुमान जी की शरण में चले जाएं। या नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा पढ़िए, जी। नहीं हो सकता है तो यूट्यूब पे सुन सकते हैं, या फिर सैटरडे को आप हनुमान जी को चोला चढ़ा दे तो बहुत बढ़िया है। तो 13 नंबर के जो जातक हैं वो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, जैसा अभी सर ने कहा कि उनको हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को ध्या सकते हैं वो और उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनका ये साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकता है। चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में होते हैं, हमारी लाइफ में भी होते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि हम किस तरह से अपनी अप्रोच रखते हैं। बिल्कुल। सर हम बात कर रहे हैं सूर्य के साल 2026 की, आने वाला है ना, आई एम श्योर बहुत एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर। और हम बात कर रहे हैं कार्मिक डेट नंबर्स की। अभी हमने बात किया 13 की, अब हम आते हैं 14 नंबर के जातकों के ऊपर जिनका नंबर 14 है। 14। पहली चीज़ तो हम इसको डिकोड करना चाहेंगे कि 14 नंबर वाले क्या होते हैं, किस तरह की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है? 14 नंबर का क्या है कि इनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद थी पिछले जन्मों में, और इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत भागे हैं। अच्छा। चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की हो, चाहे पढ़ाई की हो, जॉब की हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिली है तो उन्होंने ढंग से करी नहीं है, उससे छोड़ के भाग गए हैं। मतलब फ्रीडम लवर थे कि डिसिप्लिन का इशू था, मतलब अगर सुबह उठना है तो नहीं उठे, कहीं कमिटमेंट्स की कमी थी, चाहे लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट का इशू था। तो वही कार्मिक डेट आपको इस जन्म में इनको देखने को मिला होगा। अगर आप 14 नंबर से बात करें, पूछेंगे तो इनको ऐसा फील होगा कि हाँ, अब हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं, हम पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं हम पर। मतलब कोई ऐसा कह रहा होगा कि हाँ, मेरे पास 6 बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही है, क्योंकि आप भागे थे, है ना, आपने ढंग से काम किया नहीं था, आपको चीज़ें मिल रही थी तब आप नहीं कर पाए।
तो ये ऐसा हो रहा होगा इस जन्म में, ठीक है। अब बात करते हैं 2026 में। तो इनका क्या है ना कि इनको फ्रीडम अभी भी कहीं ना कहीं अंदर से पसंद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, जी। ठीक है, कार्मिक साइकिल कह रहा है कि ये करो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहता है, ओके। बहुत ज़्यादा। इनको लगता है इनका एडिक्शन की तरफ भी ज़्यादा थोड़ा सा रुझान होता है। इनको लगता है कि मतलब इनको फेंटेसाइज करती हैं चीज़ें कि ये ग्लैमर, ये सोशल मीडिया, ये क्लब, ये बार, इस तरफ जाना इनको अच्छा लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें 4 की एनर्जी है। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, राहु की एनर्जी रहती है, जी। ठीक है। तो वो कहती हैं कि इस तरफ चलो, इस तरफ चलो, डिस्ट्रैक्शन लेकर आती हैं। तो इन चीज़ों का इनको ध्यान रखना है। और 14 का क्या है कि अगर आपने सन, वो सब देखेंगे कि आपने 10 साल का क्या किया। सन को मतलब नहीं है कि इस जन्म में क्या किया, सन का पैटर्न ये है कि आपने 9 साल में क्या करा, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से किया, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लव लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया कि नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी आप क्रिकेट खेलने चले जाते हो ना, टाइम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ये सब चीज़ें वो सन देख रहे हैं। अब वो देखेंगे तो उस हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो अगर अगर आपने किया होगा तो आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप और बेटर हो जाएंगे। ये रिलेशनशिप वाला ही नंबर है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ही नंबर है। तो आपकी ओवरऑल फैमिली में ना ग्रोथ आएगी। आपको खुद चेक करने को मिलेगा कि अरे एकदम से मेरे रिलेशनशिप में थोड़ा इशू चल रहा था, मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, वो इंप्रूव होता जा रहा है। आस पड़ोस में मेरे रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, सोसाइटी की तरफ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आपने कुछ खराब किया है, नहीं कर पाए, तो ये डिले ही होंगे। आप देखने को मिला झगड़े बढ़ गए, डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है कि हाँ आपने नहीं कमिटमेंट थे ना, आप नहीं काम कर रहे थे, फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी आपकी। बच्चों को देखोगे थोड़ा सा फोकस नहीं होगा, बच्चे गलत आदतों में पड़ जाएंगे, आपके गलत इसमें एडिक्शंस में चले जाएंगे। आप शायद और एडिक्शन में चले जाएं, खुद अल्कोहल की तरफ ज़्यादा चले जाएं, डिफरेंट चीज़ों में आप एडिक्शन की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे। ये आपको देखने को मिलेगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कैसे? अब हो गया तो हो गया, अब रेमेडी कैसे करनी है और चीज़ों का ध्यान कैसे रखना है। तो बहुत सिंपल सा है कि आप ना अगर आप इसको थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हैं तो जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका ना माइंड बहुत ज़्यादा रहता है कि मुझे क्या करना है। एक ब्रेन ट्रेसी की बहुत फेमस बुक है, ईट दैट फ्रॉग। तो वो क्या है कि सबसे मुश्किल काम ना आप सुबह कर लीजिए, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती नहीं है। आपको ये नहीं पता लगता व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अर्जेंट। ठीक है, थोड़ा गैप है कि आपको लगता ही नहीं कि ये करना था कि ये करना था। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, उनको ये नहीं समझ आता मुझे करना क्या था। तो अगर किसी को इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में नहीं समझ आता तो वो 14 नंबर वाले हैं। फिर उनको ब्लेम आ जाता है ना कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे नहीं होते, उनको कार्मिक साइकिल ऐसा मिला कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे समझ नहीं आता कि ये इंपॉर्टेंट था, इसको करना था, ये अर्जेंट था। आपके पास भी होगा, आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होंगी आपके मैनेजर की कि ये करना था, ये करना था। आपने कहा कि हाँ मुझे ये कर लेना चाहिए था, तो एटलीस्ट मैनेजर शांत हो जाते, चुप रहते। तो ये थोड़ा सा ध्यान है। जर्नलिंग कीजिए, प्रायोरिटी कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए, स्केड्यूलिंग कर लिए कि मुझे कैलेंडर प्रिपेयर कीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आपने लिखना शुरू कर दिया और ये कर दिया कि ये 4 तो इंपॉर्टेंट हैं और ये 4 अर्जेंट हैं और ये मुझे सुबह ही खत्म कर देना है, तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो जाएगी। सो वर्क फ्रंट इनका कैसा रहेगा सर? अभी हम बात कर रहे थे कि जो चैलेंजेस आते हैं इनकी वर्क लाइफ में, अगर वर्क फ्रंट को लेकर अगर इन्होंने अपने ऊपर काम किया होगा, वही जैसे इन टूल्स एंड टेक्निक्स को फॉलो किया होगा, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा, टाइम मैनेजमेंट पे काम किया होगा, तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन वही अगर नहीं काम किया होगा, वही स्केड्यूल है, आपको पता ही नहीं है, आज कुछ कर लिया, जो मन किया कर लिया, किसी ने हिला के आपको बता दिया कि ये करना किया, आप फॉलोअप पे काम करते हो, तो फिर तो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रमोशन की, नहीं होगा। आप सोच रहे हो बिजनेस में एक्सपैंड करोगे, नहीं ग्रो करोगे। तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान देने वाली बात है। अगर आपने कर दिया है, ठीक है, अब नहीं हो रहा है और आपके मन में अब आ रहा है कि 2026, अभी बहुत सारे लोग ना अपना रखेंगे 2026 का ना कि ये मेरा मतलब गोल होने वाला है। तो अगर आपको गोल रखना है तो ध्यान रखना है, तो जर्नलिंग मैंने आपको बता दिया। दूसरा है कि थर्सडे की फास्टिंग रखना शुरू कीजिए, थोड़ा सा माइंड भी डिटॉक्स होना चाहिए। तो फास्टिंग आपको हेल्प करता है, आपकी बॉडी में डिटॉक्स, आपकी क्लैरिटी लेकर आता है, थॉट्स की क्लैरिटी लेकर आता है। और दूसरा एक और चीज़ है कि फास्टिंग के साथ साथ ना आप तिलक लगा के रखें, जैसे मैंने लगा रखा है हल्दी का। तो ये आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। तिलक लगाने का संबंध सिर्फ इससे नहीं कि आप हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में, ये आपको क्लैरिटी देता है, आपका आज्ञा चक्र को एक्टिवेट रखता है कुछ हद तक, जो आपका माइंड फोकस नहीं हो पा रहा होता। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा तो सर तिलक किस चीज का लगाना चाहिए? चंदन हल्दी का? हल्दी का तिलक। इनको 14 नंबर वालों को हल्दी का तिलक लगाएं। फिर देखिएगा कहीं ना कहीं इनको लगेगा कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, फोकस्ड हो जाएंगे। हाँ फोकस्ड हो जाएगा। तो ये गैप देखने को मिलता है। इन पर काम कीजिए, आपका रिजल्ट अच्छे आएंगे। और जिन्होंने किए होंगे मैसिव है बहुत उनका, तो क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि 2026 सबके लिए अच्छा होने वाला है, जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे।
कुछ नंबर्स को चैलेंज होगा रिलेशनशिप में, वो हम बाद में बात करेंगे, जी। लेकिन सबका ओवरऑल बहुत अच्छा साल है। सर हम बात कर रहे थे 14 नंबर की, तो इसमें आपने बोला कि उनको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस्ड होने की ज़रूरत है, और अगर वो हल्दी का तिलक लगा लेते हैं तो वो ज़्यादा फोकस्ड फील करेंगे। राइट राइट। क्या उन्हें किसी की पूजा अर्चना करने की ज़रूरत है? अगर हम स्पिरिचुअल सोल्यूशन की बात करें कि अपने इष्ट को या ये भगवान की आराधना करें, तो हाँ, इससे उनको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। सो गणेश जी की आराधना कीजिए आप, और विघ्नहर्ता हैं। जी। आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, बच्चों के लिए स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि आप फोकस नहीं कर पाते, तो बड़ा फोकस में बहुत हेल्प करता है। मैं बहुत सारे बच्चों को भी ये रिकमेंड करता हूँ, जब बच्चे कहते हैं बच्चे के पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, काफ़ी कंसल्टेशंस आती हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप बच्चों के लिए तो कोई रेमेडी नहीं, मंत्र नहीं पढ़ पाते, तो मैं उनको कहता हूँ गणेश जी की फोटो ही लगा लीजिए अपनी बुक पे, अपने टेबल पे, जी। तो विघ्नहर्ता है। और एक और मंत्र है जो आपको फोकस और क्लैरिटी देता है, जो मैं कहता हूँ मस्ट है, इस जी। कलयुग में तो मस्ट है, और आज के डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में तो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, आप कोई भी मूलांक हो या कोई भी नंबर हो, विष्णु सहस्त्र नाम मैजिकल। विष्णु सहस्त्रनाम में वो ताकत है, वो बल है, वो एनर्जी की वाइब्रेशंस हैं कि आपकी मेंटल जो क्लैरिटी है ना, वो आपको देना शुरू कर देता है। आपको सब कुछ पता लगने लग जाएगा। आपको नहीं आता चैंट करना, आपको दिक्कत होती है, आप यूट्यूब में चला दीजिए और आप देखना, लगातार सुनेंगे ना, 43 डेज बाद आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, वो गोल। क्योंकि 90% लोगों को ना, सच बताऊं, जी। ये पता नहीं है उनको लाइफ में क्या करना है। दे आर जस्ट रनिंग इन अ विशियस सर्कल कि सुबह उठ के जॉब करनी है, उनको एग्जैक्टली नहीं पता मुझे लाइफ में क्या करना है। मुझे भी काफ़ी सालों बाद पता लगा लाइफ में कि मुझे क्या करना है। आपके ऊपर एक पीयर प्रेशर होता है, आपने पढ़ाई करी है, आपने जॉब करनी है, बट आपके मन में कुछ कह रहा होता है, वो आपको पता नहीं होता, वो गोल अलाइन नहीं होते। विष्णु सहस्त्र नाम उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे करना क्या है। तो ये मस्ट एक रेमेडी है और सबके लिए है मेरे ख्याल से। सो 13 नंबर वाले हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उससे उनको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल है। और अगर वो पाठ नहीं भी कर सकते हैं तो वो उसको कहीं भी चला सकते हैं, यूट्यूब पे सुन सकते हैं, बिल्कुल उससे भी बिल्कुल। उनको हेल्प जी जी मिलेगी। जी। और 14 नंबर वाले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, मस्ट है, मस्ट है। और या फिर सुन ले, अगर आप पाठ नहीं कर नहीं सकते कर हैं सकते तो तो हाँ। आपको हेल्प मिलेगी इसमें। जी। सर आगे बढ़ते हैं हम 16 नंबर पे। ये हमारा जो नेक्स्ट कार्मिक डेड नंबर है, इसको किस तरह से समझा जा सकता है और इनकी लाइफ में क्या कुछ देखने को मिलेगा? ये थोड़ा सा अमंग 4 ना सबसे डेंजरस नंबर यही है अच्छा। कि ये, अब इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने यूनिवर्स से ही पंगा ले लिया एक्चुअली। अच्छा। इन्होंने पिछले जन्म में, प्रारब्ध में क्या करा, कहीं ना कहीं भगवान की अवहेलना करी है, ओ। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर, नॉट भगवान, किसी भी स्पिरिचुअल पावर को आपने नहीं माना है, आपने रिस्पेक्ट नहीं करी है, या फिर उनके मानने वालों को आपने परेशान किया है। ओ। कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व होंगे टेम्पल के डिमोलिशन में, या फिर किसी गुरुद्वारे के डिमोलिशन में, आप किसी ऐसी पोस्ट पे होंगे कि आपने उनका उसको सिग्नेटरी साइन किया होगा कि इसको डिमोलिश कर दीजिए, या आप उसके हक में नहीं होंगे, या आप उसको बिलीव ही नहीं करते होंगे, है ना, या फिर किसी पंडित या गुरु को आपने कहीं ना कहीं परेशान किया है। तो ये जो नंबर तभी मिलता है। एंड इसलिए क्या कहता है, अगर आपको ये मिल गया है तो ये 16 वाले बता भी देंगे, अगर उनके लाइफ में आया है तो उनके लास्ट जो एंड में ना कोई काम बनता बनता आपको लगा कि मैरिज होने वाली इस डेट को होगी, नहीं होगी, ऐसा देखने को मिला होगा। जॉब मिल के अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, फिर कहीं ना कुछ ऐसा इशू हो गया कि नहीं हो रहा। रियली? हाँ, वो जॉब ही खत्म हो गई, कह रहे हम ये पोस्ट ही खत्म कर दी। इस तरह के चेंजेस आते हैं क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपने हमने पिछले जन्म में इस तरह का किया, अब हम आपको क्या देंगे कि आपको सरप्राइज देंगे। तो वो सरप्राइज होता है इनके साथ, बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट एंड रिजल्ट्स बड़े खतरनाक होते हैं, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते। तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिवली अगर हम बात? नेगेटिव ही होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो उसके रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो एक्सपेक्ट किया होता है ना, वो आपको नहीं मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कर लूँ, शायद उसके प्रारब्ध में आपको आगे कुछ और अच्छा देना होगा, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे ये करना है, और शायद सरप्राइज आपको मिल जाएगा उस डेट पे कि ओह ये क्या हुआ, मेरे काम बनते बनते क्यों रुक जाते हैं। तो ये 16 नंबर के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो ये सूर्य का साल 2026 इनके लिए किस तरह का रहेगा सर? देखिए, सूर्य का साल है। अब सूर्य जो है ना, वो खुद ही एक एंगर को डोनेट करते हैं, लीडरशिप को डोनेट करते हैं, गुस्से को डिनोट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डोनेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है ना कि ये नंबर भी ना, इन्होंने कहीं ना कहीं इनके अंदर मैं थी 16 नंबर के अंदर। ये जब आप किसी स्पिरिचुअल पावर से पंगा लेते हो या फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद अभिमान होगा ना कि मैं, यार वो जब नेटफ्लिक्स की फेवरेट मूवी थी उसमें कहता कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है, तो वो वाला फीलिंग कहीं ना कहीं आया होगा आपके अंदर कि क्या भगवान भगवान मैं करता हूँ जो करता हूँ। तो वो फीलिंग आपके अंदर आती है,
वो आपको अगर आ रही होगी इन 10 सालों में भी, कहीं ना कहीं आपको अच्छी पोस्ट मिली है या अच्छे काम करने को आपको मिला है या फिर अच्छी चीज़ें, तब भी आपके अंदर ये फीलिंग्स हैं, तो सूर्य आपको दंड दे देंगे। आपके चलते हुए काम जो आपने करे होंगे या आपको लग रहा होगा कि फाइनल पोजीशन पे हैं, ये चीज़ें मैं कर चुका हूँ, अब बिल्कुल ओपनिंग होने वाली है, तो आपके रुक जाएंगे काम। ये उन लोगों के साथ होगा। और वहीं अगर आपने पॉजिटिव काम किया होगा, आपने प्रारब्ध को समझा होगा, बहुत पहले ही समझ लिया होगा अपने कार्मिक डेट नंबर्स को, तो ग्राउंडेड होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, स्पिरिचुअली अवेक हो रहे होंगे, मंदिरों में जा रहे होंगे, है ना, गुरुओं की रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि टोटल भी बनता है साथ, तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट भी देता है। तो ये चीज़ें आपने कर ली होंगी, तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट अच्छे आने लग जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आने लग जाएंगे, आपके काम बनेंगे। कार्मिक साइकिल को समझना भी यही नंबर है जो कार्मिक साइकिल को समझा नहीं था। मतलब इनके अंदर इतना घमंड आ गया था कि मैं ये कर रहा हूँ तो पैसा आ रहा है, बस मुझे मोह माया में फंसना है। शायद इस जन्म में इनको समझ आने लग जाएगा कि हम क्या करते हैं, साइकिल है, हमारा जन्म है, हम बार बार खत्म होता है, हम अपने साइकिल्स को प्रारब्ध को खत्म करते रहते हैं, डेट को। हमें करना है क्या, अच्छा कर्म करना है, अगले जन्म में हमें थोड़ा और कम मिलेगा, धीरे धीरे हमें क्या है, जन्म से मुक्ति पानी है ना। कहते भी हैं कि एस्ट्रोलॉजी में, बीच में एस्ट्रोलॉजी भी ला रहा हूँ, कि ये 7 नंबर केतु का बन जाता है। अगर केतु 12वें घर में हो तो समझ लीजिए आपका ये आखिरी जन्म है। वो इस कई जन्मों तक करते हुए अपने प्रारब्ध को नलीफाई करता है, अच्छे कर्म करता है। और हम, आपको शायद, हमें लगता होगा, हमें शायद हमें यही चाहिए, बड़े बड़े गुरु यही बोलते हैं कि अपने कार्मिक साइकिल से निकल जाइए, है ना। हमें लग रहा है कि हम इंजॉय कर रहे हैं, ये लाइफ को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर डीप डाउन थिंकिंग करेंगे ना, कहीं मेडिटेशन करेंगे, बैठेंगे, तब आपको समझ आएगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। हमने जन्म क्यों लिया, हम पैदा हुए, हमने स्ट्रगल करा, जॉब करी, पढ़ाई करी, इतना किया, फिर बच्चों को पढ़ा सब कुछ किया, उसके बाद हम निकल गए, पेन ही तो सहा हमने। तो जो इस साइकिल को समझ जाता है वो खत्म हो जाता है, तो निकल जाता है मुल्क से। सो अगर सर 2026 में इनकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ की बात करें, किस तरह से अफेक्ट करेगा ये? सी, अगर डिटैचमेंट होगा ना, अगर जैसे कि इन्होंने इन पे काम किया होगा, जैसे मैंने बोला, लोग भगवान की रिस्पेक्ट करी होगी, किसी भी स्पिरिचुअल सोल की रिस्पेक्ट करी होगी, तो ऑटोमेटिकली इनको थोड़ा सा मतलब लाइफ में समझ आने लगेगा, बैलेंस आएगा, रिलेशनशिप में भी बैलेंस आने लग जाएगा। इनको अच्छा लगने लग जाएगा कि लाइफ क्या है, लाइफ को दूसरे एंगल से देखना शुरू कर देंगे कि ये लाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल भी है, सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं है, एक दूसरी तरफ भी है ना, वो एंगल है। सडनली आपने देखा होगा कुछ लोग अभी तो कॉर्पोरेट में थे, अब ऋषिकेश जाने लग गए हैं, लगातार ऋषिकेश में रह रहे हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट से अब ऋषिकेश में रेगुलर जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अब इवॉल्व हो रहे हैं वो। अगर वो इवॉल्व हो रहे होंगे, नहीं भी ऋषिकेश जा पाते, अगर कहीं ना कहीं आप बैठे बैठे भी आपको लगता है कि हाँ मुझे अपना लाइफ का पर्पस समझ आ रहा है, तो वो पॉजिटिव जा रहा है। वहीं अगर आपको नहीं समझा है तो फिर डिटैचमेंट होगा, आपको देखने को मिलेगा, यूनिवर्स आपको पुश करेगा, धक्का देगा, आपके रिलेशनशिप को तोड़ेगा, आपके कहीं ना कहीं आपको जबरदस्ती डिटैच करवाएगा किन चीज़ों से, तो आपको शायद रियलाइज़ हो। हम कब रियलाइज़ करते हैं कि लाइफ के बारे में, आप मुझे बताना, या तो आप बहुत स्पिरिचुअली अवेक हो, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया हो, या आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो गया हो। ये कितने लोगों को होता है, बहुत कम मेडिटेट करते हैं। कभी आप मुझे बताइए, आपको लाइफ के बारे में कब समझ आता है, जब कोई बहुत करीबी इंसान आपका चला जाता है लाइफ से, शायद आपको तब लाइफ समझ आती है ना कि हम ये क्या कर रहे हैं। देखो अभी तो हमारे साथ था, हम इसकी बुराई करते थे, ये हमारी लाइफ में नहीं है, चला गया। उस टाइम सब फ्रीक्वेंसी एक ही फ्रीक्वेंसी पे होते हैं सभी लोग, एक झटका सा लगता है। जब किसी की डेथ होती है नियर वन की, है ना, तो हम एक ही फ्रीक्वेंसी में होते हैं, कुछ महीने के लिए होते हैं। लेकिन कार्मिक साइकिल कितना खतरनाक है, देखो भगवान क्या करते हैं, जानबूझ के आपको उस चीज़ों को भुला देते हैं ताकि फिर से आप गलत काम करो। और उसके बाद अवेयर हो, जो अवेयर होके करेगा उसको समझ आएगा। वो तो उस पर्टिकुलर फेज है ना, उस पर्टिकुलर फेज में तो सभी इस मोड पे चले जाएंगे, वो तो मतलब कंपल्शन है। तो इसलिए कहते हैं कि इस फेज को मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि शायद ये सबके फेज में लाइफ में आता है, लेकिन वो वाला लाइफ में कभी कभी आता है, किसी लोगों के लाइफ में आता है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन समझें या मेडिटेट करें या थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाता है, तो वो बहुत कम लोग हैं। तो अगर आप उस प्रोसेस पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बेटर होना शुरू हो जाएंगे। तो इनके साथ क्या है कि रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। नहीं आएंगे तो फिर आपको डिटैचमेंट बार बार मिलेगी, आपको पता लग जाए, धोखा मिलेगा। सो सर 16 नंबर की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम कहें कि ये अपने जो करंट चैलेंजेस हैं उसको अगर उन्हें हटाना हो, कर्मा क्लेंजिंग भी करनी हो अपनी, तो ये किस तरह से कर सकते हैं? और अगर स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस की बात करें तो कौन से भगवान हैं जिनकी आराधना इनको करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं इनको ये बोलूँगा कि इनको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना चाहिए, शांति में बैठना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बैठिए, शांत रहिए, और सबसे पहले ना डोनेट करना शुरू कर दीजिए।
डॉग्स को जो जो लोग बोल नहीं पाते, बर्ड्स हैं जो अपनी बात कह नहीं पाते, उन लोगों की हेल्प तो सभी लोग करते हैं। जो बोल देते हैं ना, हम लोग कहते हैं हमें हेल्प चाहिए, चाहे बेगर्स हों, कुछ ना कुछ कह ही देते हैं कि हमें चाहिए। जी। लेकिन जो कह नहीं पाते, अगर आपने उनकी सेवा कर दी, उनको हेल्प कर दिया, तो आपका कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं क्लीन होना शुरू हो जाएगा। बहुत वो सुंदर बात कही सर हाँ आपने। खत्म हो जाएगा, अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाएगा कि ओके, मतलब वो जानवर हैं। अभी तो हम मतलब कुछ मुझको डिस्क्लेमर के साथ ही बोलना पड़ता है कि डॉग्स को भी फीड कराएं, तो ऐसा ना है। लेकिन आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर जगह मिली हुई है, उनको फीड कराएं, तो उनको अगर उनका पेन आप खत्म कर रहे हो, तो आपका साइकिल धीरे धीरे क्लीन होना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी भगवान की आराधना की बात की जाए तो कौन से भगवान की आराधना कर सकते हैं, या क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ मंत्र है जो इनको बोलना चाहिए? इनका जो सबसे बड़ा जो मंत्र है ना, एक ही है कि वो ना थोड़ा सा इसके पास रहें, मतलब एक गुरु बना लें। जब आपको गुरु नहीं मिलता ना, तो क्या है कि इन लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। इनको लगातार एक मोटिवेशन, गाइडेंस की ज़रूरत है, जी। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं हमेशा इन लोगों को एक रेमेडी देता हूँ कि एक गुरु तो आसानी से मिलते नहीं हैं, तो आपको वर्चुअल गुरु भी बना सकते हो। जो आपको लगता है कि ये गुरु हैं और आप आजकल मिल तो नहीं पाते, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज हैं, या गोपाल दास जी गौड़ हैं, या फिर सदगुरु हैं। आपको लगता है कि ये आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, इनको सुनना शुरू कर दीजिए। तो इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि ये आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। जब आपको लगता है ना कि ये मैं इस दुविधा में फंस गया हूँ, तो और इमेजिन एंड बिलीव दैट दे विल गिव यू आंसर, वो देना शुरू कर देंगे। और एक और रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, बहुत यूनिक है। जी। इन लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु का नंबर है, और केतु क्या है ना, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो जब भी आप किसी उलझन में हो ना, आपको लगता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कैसे करना है, जी। तो ये प्रूवन भी है बेसिकली वेस्टर्न कल्चर में कि 30 मिनट्स आप कहीं साइड में बैठ जाइए। तो उसमें कुछ एक ऐड में एलिमेंट कर रहा हूँ। आप अपने आप को सिचुएशन से बाहर लाके देखिए, कैसे विजुअलाइज करेंगे। एक सर्कल क्रिएट कीजिए, जी। इमेजिनेशन जी। कि आपने सर्कल क्रिएट किया, और आप अपने आप को सर्कल में डाल दीजिए, और सिचुएशन सामने आसपास ही है, आप बाहर भी हैं अंदर भी हैं, एंड आप अपने आप से ही पूछ रहे हैं कि मैं अंदर हूँ सर्कल में, और मैं पूछ रहा हूँ कि पंकज मैं इस सिचुएशन में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। आपको पता है, आप दूसरों को तो सलाह अच्छी दे देते हो, अपने आप को कभी सलाह के देख दीजिए, और आपको सारे आंसर्स आपके अंदर ही छुपे हुए हैं। आपको बेस्ट आंसर मिल जाएगा कि ये दो ऑप्शंस हैं, मुझे किससे शादी करनी चाहिए, मुझे जॉब कौन सी करनी चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो कि आपको पीक ऑफ द सिचुएशन, जहाँ आपको लगता है गलत काम तो नहीं करना पड़ जा रहा है, तो वो इंसान आप ही हैं, वो आप आंसर कर दोगे कि नहीं, ये नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि थर्ड पर्सन आपसे पूछेगा तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर दोगे, खुद नहीं कर पाते। और आजकल आप रिलाई किसी भी कर नहीं सकते कि ये मेरे को हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, आपको नहीं पता वो उस कैपेबिलिटी का है भी कि नहीं है। जरूरी नहीं कि आपका दोस्त है तो उस कैपेबिलिटी का भी है। मैं उसकी इंटेंशंस खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसको उसका कैलिबर नहीं है उतना जो आप उसकी बात मान लें। आप अपना आंसर खुद ढूंढ सकते हैं इस रेमेडी के थ्रू। ओके, तो आप सेल्फ फोकस्ड हो जाएं, सेल्फ फोकस हो मेडिटेट जाएंगे। करें, गुरु की खोज करें, हाँ, और नहीं मिल रहे हैं नहीं तो है तो वर्चुअल आइडियलाइज भी कर सकते आइडियलाइज हैं। कीजिए। मैं तो करता हूँ भाई, मैं तो नहीं मिल पाता प्रेमानंद जी से, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मुझे आंसर कर रहे हैं, और वो आंसर आपका सबकॉन्शियस ही होता है। जस्ट लाइक हम वास्तु में एनर्जी फील्ड चेक करते हैं, तो हम वहीं जाकर महसूस कर लेते हैं कि ये एनर्जी कैसी है। तो वो हम जब फील्ड का महसूस करते हैं ना, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वही आंसर करता है। तो एक ईश्वरीय शक्ति जो हाँ, हमारे अंदर है वो आपके अंदर स्वतः है, आपके आपके सवालों के जो जवाब अंदर है वही देगी। बाहर है। ठीक है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर, तो इन लोगों को क्या ऐसा भी कुछ करना चाहिए, कोई रत्न पहन सकते हैं या कोई ग्राउंडेड होना शुरू कर दीजिए, आप ज़मीन पे थोड़ा चलना शुरू कर दीजिए, घास में चलें। एक रेमेडी दे रहा हूँ, अगर ग्राउंड नहीं हो पाते, कई बार इतना 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, आपके मन में शांति आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, मतलब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होंगे, आपका ऑरा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, आपको बेटर फील होना शुरू हो जाएगा। पर रुद्राक्ष का अगेन देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ फॉलो करने पड़ते हैं। आप नॉनवेज नहीं खा सकते, आप अल्कोहल नहीं ले सकते, उसके कुछ रिचुअल्स हैं फॉलो करने के पड़ते हैं, सभी लोग नहीं कर पाते। जी। सर, हम बात कर रहे थे अभी 16 नंबर की, तो कार्मिक डेट नंबर्स में अगला नंबर आता है 19 नंबर। किस तरह का ये नंबर है और क्या कुछ देखने को मिलेगा इस नंबर के लिए? पहले तो डिकोड कर लेते हैं जी। कि 19 क्या है। 19 कहीं ना कहीं ऐसी आप लीडरशिप पोजीशन पे थे, ऐसी पावर पे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब आपके पास एक अथॉरिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कहीं ना कहीं आपने उसका मिसयूज किया है। अच्छा। अपने आसपास के लोगों को आपने ह्यूमिलेट किया है, ओह। रिस्पेक्ट नहीं करी है, उनको परेशान किया है। तो वो अब क्या कहता है कि अगर आपके पास ये कार्मिक डेट नंबर है, तो आपके साथ क्या होगा कि अगर आपको फिर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, लेकिन लोग आपको डिश कर देंगे, लोग आपको धोखा देंगे, शायद लोग आपको परेशान कर देंगे। ओह। हाँ, ये इंदिरा गांधी का भी नंबर था। अच्छा। ठीक है, उनके भी कार्मिक डेट नंबर्स में 19 आता है, चाहे भाग्यांक में आता है, मूलांक में आता है, आप चेक कर लीजिएगा।
तो उनके साथ भी क्या हुआ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सब कुछ, लेकिन अपने ही लोगों ने उनको साथ क्या किया। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और आपको छोटी छोटी, जैसे इंदिरा गांधी जी का एग्जाम्पल तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो बहुत गया, बड़ा एग्जाम्पल। लेकिन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं कि आप किसी टीम में काम कर रहे हैं, आप किसी पे बिलीव करते हैं, उसके बावजूद, अच्छा करने के बावजूद भी लोग आपको टिच करके चले जाते हैं। रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में टोटली इन्वॉल्व हैं और वो आपको छोड़ के चला गया या चली गई, कोई भी हो सकता है। ऐसे ही मतलब कुछ भी, कहीं भी आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये, और पूरा फेथ कर रहे होते हैं और वो कुछ लोग आपको छोड़ देते हैं। आप इमोशनली हर्ट होते हैं, यहाँ पर परेशान होते हो, चाहे वो बिजनेस पे हो या फाइनेंस पे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा आपको झटका लगता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपने जो किया था किसी पे, मतलब इतनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर का मिसयूज किया था, वो आपको यहाँ पर फील होगा और देखने को मिला भी होगा छोटे छोटे इंसिडेंसेस में, डिपेंड ऑन द कर्मा। अगर आपने बड़ा कर्म किया होगा तो फिर इंदिरा गांधी जैसा हो जाता है एग्जाम्पल, या फिर आपने छोटे छोटे किए होंगे तो आपकी लाइफ में छोटे छोटी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, आपने अगर छोटा कर्म किया तो हाँ, आपको तो वैसा ही है ये, इट्स ऑल छोटा अबाउट रिजल्ट कर्म ना। मिलेगा, और हाँ, बड़ा किया है बड़ा तो तो उतना वैसा ही बड़ा देखने को मिलेगा, लॉस वैसा सफर पेन आप करने को जाओगे, मिल उतनी पावर पे जाओगे, तो उसके प्लस माइनस भी है ना। वो इंदिरा गांधी जी इतने पावर पे भी तो गई जी, उस बहुत पेन को पावरफुल झेलने के थी। लिए ना, तो वो है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी तो सभी जानते हैं उनके राइट बारे में। राइट। सर, अगर इनकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ देखें तो ये जो सूर्य का साल है, ये किस तरह का असर डालने वाला है इनके ऊपर? सूर्य का साल तो डायरेक्टली बोलता है कि सन तो खुद ही लीडर है, राजा जी है, पावर्स जी देता है, जी। कॉन्फिडेंस देता है। तो ये फिर भी कहता है, वही कहता है कि आप अपने पावर्स का कैसे यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नंबर्स का क्या है ना, कि सिर्फ हेल्प करना नहीं होता। अगर आप अपनी पावर्स दी हैं भगवान ने, तो ऐसा नहीं कि आप डोनेशन कीजिए, चैरिटी कीजिए, नो, आप कैसे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जी है ना। मैं गाइड करके भी तो लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, बिल्कुल। जरूरी नहीं कि मैं कुछ पैसे दे दूं। अगर मैं किसी को एम्पावर कर रहा हूँ, मैं किसी को, जैसे कुछ लोग होते हैं जो फ्री में ज्ञान देते हैं, ट्यूशन देते हैं, चाहे यूट्यूब में कुछ कंटेंट ऐसा बनाते हैं, कुछ लोग, कई लोग हैं जो कुछ नहीं चाहते लाइफ में, लेकिन वो ज्ञान दे रहे हैं, उनकी वजह से लोगों के अंदर स्किल आ गया कि वो अपने पैरों पे खड़े हैं, है ना। ऐसा स्किल सेट जो लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करा दे, तो इस तरह के ज्ञान आप देने से किसी की लाइफ में चेंज करा पा रहे हैं। कुछ ऐसी एडवाइस जो जी दूसरे इंसान की लाइफ चेंज कर दे, जी वो आपको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये 10 सालों में आपने किया कि नहीं किया, सूर्य सब देख रहे हैं। जी सूर्य देख रहे हैं कि आपने इन 10 सालों में क्या किया। अब उसी बेसिस पे आपको रिजल्ट देंगे 2026 में। अगर आपने किया है, आपने लोगों की हेल्प करी है, लोगों को गाइड किया अच्छे इंटेंशंस के साथ, अपने पावर का मिसयूज नहीं करा, बहुत अच्छे से यूज किया है, अच्छे लीडर हैं। स्पेशली ये आपको देखने को मिलेगा नेताओं में, है ना। अभी तो रिजल्ट्स भी आए हैं बिहार जी तो जिन्होंने कर्म किए हैं, जिन्होंने किया, रिजल्ट आ गए, है ना। तो कुछ कर्म किया होगा तो ही आया, अदरवाइज आपने यहाँ कुछ नहीं करा, आप सुपरफिशियल थे, आप हेल्प नहीं कर रहे थे, मिस यूज कर रहे थे, तो आप सिस्टम से हट जाएंगे। और 2026 में आपको ऐसे भी जनरल प्रेडिक्शन दे दूं, जी अब जब 26 आएगा ना, तो ग्लोबली आपको देखने को मिलेगा कि ओल्ड लीडरशिप खत्म होंगी। ओह हाँ, ग्लोबल में नहीं होंगी तो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे लोग। जी 2026 में आपको देखने को मिलेगी कि इससे ही कनेक्टेड है कि अगर आपने पावर का मिसयूज किया तो इस 2026 में आपको करप्शन बहुत ज्यादा एक्सपोज आपको देखने को मिलेगा। ओह आप तो मीडिया से ही हैं, आप देखने को मिलेगा जो कई साल पहले होता था, स्टिंग ऑपरेशंस, करप्शन एक्सपोज हो रहे हैं, जी वो 2026 में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। ओह जिन्होंने भी गलत काम किए हैं वो एक्सपोज होंगे, करप्शंस के जो एलिगेशन है लोगों पे लगेंगे। रियली? यस। तो सूर्य वैसा रिजल्ट देंगे। अगर आपने अच्छा काम किया होगा तो आपको क्यों कुछ होगा, अगर आपने कुछ गलत किया, अगर आपने मिसयूज़ किया पावर का, कहीं ना कहीं भाई मिसयूज़ ही तो है। आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, आपको फंड्स दिए गए, आपने यूज़ नहीं करे, ये पावर का मिसयूज़ है। उस पैसे को कहीं और यूज़ किया, हॉस्पिटल बनना था, ब्रिजेस बनने थे, आपने नहीं करा, तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो कोलैप्स होगा, वही दंड आपको मिलेगा, आप जेल जाएंगे, कुछ भी होगा लिटिगेशन, एलिगेशंस लगेंगे अगर आपने गलत काम किए होंगे। अच्छा काम किया होगा तो लीडर बन जाएंगे, उभर के निकल आएंगे, टॉप पे बन जाएंगे। ये आपको सो आपके कर्मा पे डिपेंड करेगा और आपको रिजल्ट भी उतने ही हाँ, अच्छे। तो 19 के साथ मैजिक ही होने वाला है। अगर आपने ऑब्वियसली, मैं तो कहता हूँ, प्रे करता हूँ कि लोगों ने अच्छा काम किया होगा तो वो, और आप यंग है ना, अगर कोई यंग है तो ऑब्वियसली यंग जनरेशन थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ रही है, वो समझ रही है लोगों की फीलिंग्स को, तो वो आगे लीड करेंगे। और ग्लोबल में भी आपको देखने को मिलेगा कि लीडरशिप ना, नए यूथ में लीडरशिप आप देखने को मिलेगा, पैटर्न्स डिफरेंट कंट्रीज में। शायद इंडिया में आगे 2-3 साल बाद आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी ठीक की जा रही है, बिकॉज वी आर इन द राइट हैंड। लेकिन फ्यूचर में शायद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये लीडरशिप है, वो यंग लोगों के हाथ में जाएगी। तो यूथ के लिए साल काफी अच्छा बहुत अच्छा, बहुत। मैंने आपको बोला ना 2026 वैसे ही बहुत अच्छा है, वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। हम बहुत डीप डाइव कर गए कार्मिक डेट नंबर्स पे, ओवरऑल 2026 सबके लिए अच्छा है। तो सर 19 नंबर, इनके लिए क्या कुछ रेमेडीज हो सकती हैं या इन्हें किसकी आराधना करनी चाहिए?
जैसे 19 है ना, तो 1 और 9 है तो सूर्य का साल है, और वैसे भी कार्मिक डेट नंबर्स में 19 क्या कहता है, मैंने जैसे बोला लीडरशिप, कहीं ना कहीं लीडरशिप का मिसयूज़ किया है। जी। तो लीडरशिप अलाइंड करने के लिए, कहीं ना कहीं आपको वो कॉन्फिडेंस देने के लिए, आप पॉजिटिव रहें, तो सबसे बेसिक रेमेडी और सबको करनी चाहिए आई थिंक, वो है, इनको तो ज़रूर करनी चाहिए, वो है सूर्य को जल देना। ओके। कॉप तांबे के लोटे में सुबह जी, उठकर अगर आपने जी। जल दिया, तो वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो प्रकाश आएगा कि आप सही पाथ पे चलें। आपका माइंड ये ना हो कि मतलब मैं गलत जगह पे चला जाऊं या मैं कुछ गलत करूं। निस्वार्थ रहकर काम करेंगे तो सूर्य को जल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी एक रेमेडी है कि आप ना एक स्टोन आता है रूबी, अगर आप रूबी पहन सकते हैं बेस्ड ऑन योर चार्ट्स, वो किसी नॉट न्यूमरोलॉजी, मैं सिर्फ प्योर न्यूमरोलॉजी पे बिलीव नहीं करता हूँ, जी। इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपको लगता है, अगर आपका कार्मिक डेट नंबर 19 है तो रूबी पहनना है, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को चेक करा लीजिए जी। कि वो आपको और चार्ट सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। सर वो सूर्य को अर्घ दे सकते हैं बिल्कुल दे सुबह सकते सुबह हैं। उठ करके, और रूबी पहन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ट। ठीक है। तो कुछ और भी रेमेडीज हैं हाँ, जिनको वो कर एक सकते रेमेडी हैं? और है कि अगर आप फॉर एग्जांपल, जैसे पहले तो सूर्य जल को मैं थोड़ा सा डिकोड कर दूं, सूर्य को जल देना बहुत लोग गलत देते हैं अच्छा। और नेगेटिव हो जाता है। मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, तुमको पता होना चाहिए, सूर्य को जल देने का सही समय है सुबह 6 बजे, जब सूर्य सौम्य होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लालिमा छोड़ रहे होते हैं, और उनका जो जल है वो आपके पैरों में ना लगे। अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, टॉप फ्लोर पे कहीं भी रहते हैं, तो कोशिश कीजिए बकेट रख लीजिए, उसमें डालिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगर आपने, मैं आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बता देता हूँ। जो लोग लेट नहाते हैं, लेट उठते हैं, पहले तो उठना ही नहीं चाहिए, जी। उठते हैं तो उसका रिवर्स इफेक्ट आता है, नेगेटिव इफेक्ट आता है। प्लस तो आएगा नहीं आएगा, आप शायद एग्रेशन आपके अंदर आ जाएगा, आपको गुस्सा बहुत तेज आ जाएगा, आपको बेवजह गुस्सा आएगा, शायद आपने बॉस पे ही गुस्सा कर दें, आपको पता नहीं चलेगा। ये मेरे साथ भी हुआ है। तो अगर आप गलत समय पे देते हैं तो ये हो जाएगा। एक और रेमेडी है, क्योंकि इसमें 9 नंबर भी है, मंगल की एनर्जीज भी जुड़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एग्रेशन भी, लीडर है तो एग्रेशन आता है। ठीक है, तो साल में एक बार अगर आपका मेडिकली आपको रिपोर्ट सब सही आती है, एक बार आप अपना ब्लड डोनेट जरूर करें। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह। फिर आपकी एनर्जीज इतनी चैनलाइज रहेंगी, इतना पॉजिटिव रहेंगे। एक तो मेडिकली भी आपको ये बहुत बेनिफिट देता है, कोई भी चेक कर सकता है जी। कि ब्लड डोनेट करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, प्लेटलेट्स भी बन जाते हैं। हाँ बनते हैं, आपके नए ब्लड सेल्स बनते हैं, सब कुछ चैनलाइज होना शुरू हो जाता है, न्यू सब कुछ होने लग जाता है, जी। रिवाइटलाइज हो जाते हो आप। तो ये करके देखिएगा, आपका एंगर इश्यूज कम हो जाएंगे। जब आपके एंगर इश्यूज कम होते हैं ना, आप वाइज डिसीजन लेते हो, आप एकदम से प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं लेते कि एग्जैजरेट होके कि इसने मुझे ऐसा कह दिया या कुछ है तो मैं इससे डिसीजन लूंगा। जो भी लोग वाइज डिसीजन कब ले पाएंगे, जब आपके अंदर उतना पेशेंस और काम होगा, तो आप थोड़ा पॉज दे पाएंगे, तब डिसीजन लेते हैं तो बहुत अच्छे लेते हैं। ओके। तो इनको ध्यान रखना है सूर्य को अर्घ देते समय कि जल उनके पैरों को स्पर्श ना करे, जी, और ब्लड डोनेट भी अगर कर सकते साल हैं में तो एक बार कर करना सकते हैं, चाहिए। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। बहुत बेस्ट। आने वाला है 2026, तो अगर हम बात करें हिडन कार्मिक पैटर्न्स की या सेलेस्टियल पैटर्न्स की, तो किस तरह का ये एनर्जी क्रिएट करेंगे? अगर हम इन जनरल सभी नंबर्स के लिए बात करें तो क्या कुछ देखने को मिलेगा 2026 में? 2026 में सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बोला कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ भी आप नया बड़ा करेंगे तो ये राइट टाइम है। एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको कि जैसे लीडरशिप ब्रेक होगी। एक और चीज़ है कि पैटर्न्स ना, लोगों के इमोशंस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। लोगों के इमोशंस थोड़े थोड़े ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम जा रहे हैं ना, मतलब हम प्रैक्टिकल ज़्यादा होते जा रहे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने इमोशंस को समझें। हम लोग इतने ज़्यादा फोकस्ड तो नहीं हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा हैं, मैं ये कहूँगा। हम अनअवेयर में ना, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सो वो क्या है ना, एक बड़ा फेमस कोट है आजकल, सो बिजीनेस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ प्रॉक्सी। तो हम शो कर रहे हैं कि हम बहुत बिजी हैं, तो इसी वजह से ना इमोशंस कहीं ना कहीं डिटैच हो जाएंगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे शायद इस 2026 में देखने को मिलेगा कि किसी के जाने से आपको इतना दुख नहीं हो रहा है, किसी के छोड़ जाने से आपको दुख नहीं हो रहा है। ये पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। कहीं इमोशंस पे आप इतना फोकस्ड होकर काम कर रहे हो, अपनी प्रोडक्टिविटी पे, अपने आगे बढ़ने पे, पैसे पे काम कर रहे हैं, वो सब लोग इसी पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इवन सोशल मीडिया तो बूम कर रहा है कि इसी चीज़ों पे काम कर रहा है ना, स्किल्स पे काम कर रहा है, लेकिन कोई इमोशंस को पे ऊपर बात नहीं कर रहा। आपके अंदर वो एपैथी, एम्पैथी, वो सब खत्म हो रही है। वो होने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी कि आप इमोशंस आपके वीक हो रहे होंगे। ये खराब करेंगे आपके रिलेशनशिप। Oh my God. अगर रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी कड़वाहट है, थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन गैप है, तो ये खत्म होते आपको दिख जाएंगे। Oh my God. अगर अच्छे हैं
तो ये और मजबूत हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे शादी में, वो कन्वर्ट हो जाएंगे नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप में, ठीक है, बेटर हो जाएंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा, पेरेंट्स के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आपके कनेक्शन पेरेंट्स के साथ खत्म हो रहे हैं, आपको कई लोगों को फील होता होगा कि ये अभी तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपने पेरेंट्स के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना काम में क्यों इन्वॉल्व हूँ, इतना पैसे, कि मेरे को अब पेरेंट्स से प्यार क्यों नहीं हो रहा है। वो आप खुद बहुत लोग होंगे ये बोलते नहीं होंगे, मेरे को खुद कंसल्टेशन में लोगों ने बोला कि मैं इतना प्यार करता था अपने पेरेंट्स के बिना रह नहीं सकता था, सडनली ना आई डोंट लव माई पेरेंट्स एनी मोर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग इमोशंस इनके ख़त्म हो रहे हैं, लोग प्रैक्टिकलिटी में इतना बढ़ गए हैं, लोगों के अंदर इतना पंप किया जा रहा है कि वर्क करो, फोकस करो, एम्बिशन, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल दैट। कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट नहीं किया अपने फैमिली के बारे में कि मैं फैमिली मेरे साथ रहती है, कहीं ना कहीं मेरे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे हैं, ये कोई मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है। एवरीवन इज़ मैनिफेस्टिंग मनी, एवरीवन इज़ मैनिफेस्टिंग कि मैं काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बड़ा बन रहा हूँ, या फिर मैं लग्जरी को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। कोई मैनिफेस्टेशन नहीं दिखाता कि यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, फैमिली के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है, ये नहीं कोई बात कर रहा है। बात कह दी सर आपने, ये सच में देखने को मिल रहा है ऐसा। तो अभी हम बात करें सर इमोशनल लाइफ की, तो इमोशनल लाइफ बैलेंस की अगर बात करें और वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, तो इनको लेकर के कलेक्टिवली इन जनरल कहें कि किस तरह की रेमेडीज़ को लोग फॉलो कर सकते हैं, या क्या कुछ पूजा भक्ति कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, जिससे 2026 उनके लिए एक बहुत ही अच्छा साल रहे, फैमिली के टर्म्स में भी और काम के टर्म्स में भी। सो मून की एनर्जीज को लेना शुरू कर दीजिए। जो लोग छोड़ चुके हैं, अभी क्या है, सब लोग शुक्र के पीछे पड़े हैं ना, राहु के पीछे पड़े हैं। मून की एनर्जीज, अब मून की एनर्जीज कैसे लोगे आप? मून की एनर्जी लेने के लिए सबसे पहले कि हमारा पूरा बॉडी कैसे बना है, 70% ऑफ द वाटर। तो पहले तो पानी खूब पीजिए, पानी पीना है तो चार्ज करके पीजिए, ठीक है। सर पैसा मत मांगिए पानी से, पानी से ये भी मांगिए कि मैं थोड़ा ग्रैटिट्यूड में बिलीव करूं, मैं रिलैक्स रहूं, मैं खुश हूं। ये कोई नहीं बात कर रहा है। पानी का तो सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर आपने मैनिफेस्टेशन करा है, यूनिवर्स को कुछ दिया है, तो आप खुद ले रहे हैं उसको। सो पानी को पीने के पहले आप चार्ज बोलिए कि आप, मैं कहता हूँ मेरा मैनिफेस्टेशन ये है कि जब इमोशंस खत्म हो रहे हैं तो आप वो मांगिए कि भाई मेरी लाइफ बहुत हैप्पी है, मैं बहुत खुश हूँ। पानी को पकड़िए, उसे बोलिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी फैमिली उस पर प्यार करती है और ट्रस्ट करती है। और आप उसको जब ले लेते हैं अपने अंदर बॉडी में, तो क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं पंच तत्वों में छोड़ दे रहे हैं कि पानी कहीं ना कहीं ड्रेन्ड होगा, निकलेगा, तो वो आप चला जाएगा। तो आपने यूनिवर्स को मैसेज दे दिया और आपने ले लिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर, आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि किस तरह से वो कर सकते हैं ताकि उनको 2026 में अच्छे रिजल्ट। मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने पानी का गिलास लेना है, मॉर्निंग में उठना है, आप फुल इंटेंशन के साथ, अगर आप ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करते हैं, ये बिलीव कीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे को सब कुछ आसानी से मिल रहा है, लोग मुझे प्यार करते हैं। आप पूरी इंटेंशन के साथ उस पानी को पी जाइए, ठीक है। और ये बिलीव कीजिए कि सब कुछ अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। पाना वाना कुछ नहीं कि ये होगा, ये नो, प्रेजेंट टेंस में कि ये तो हो रहा है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं और मैं लोगों को प्यार करता हूँ, मेरे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे हैं, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उससे मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ, और आगे में बच्चे भी हो रहे हैं, मैं प्लान कर रहा हूँ, इस तरह से समथिंग लाइक दैट। और पी जाइए। और वो जब आप एनर्जी पी जाते हैं, कई सारे तो एक्सपेरिमेंट भी वाटर पे हुए हैं ना, कि वाटर प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, राइट, कि अगर आप पानी को गलत गलत बोलिए तो पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुए, है ना, उनका वो फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ। तो पानी में वो ताकत है। तो सर हम बात कर रहे थे अभी रेमेडीज़ की, तो रेमेडीज़ में और एक तो आपने बताया कि पानी को किस तरह से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग में उसकी पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं। और आगे स्पिरिचुअल अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं, रेमेडीज़ की बात करूं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को। बिल्कुल, आप 11 मून की एनर्जीज को बैलेंस करना शुरू कीजिए। क्या है कि जब भी पूर्णिमा की रात होती है, फुल मून जो होता है, आप, मैं उसको मजाक पे तौर पे बोलूँगा, जैसे मून वॉक है ना, तो हम लोग कहते हैं, तो लोग मेरे को कंसल्टेशन में लोग हंसते हैं। मून वॉक, रात को आप ना वॉक करना शुरू कर दीजिए। आप थोड़ी देर 10 मिनट मून में वॉक कीजिए और वो फील कीजिए कि कहीं ना कहीं मैं काम हूँ, पीस में हूँ, शांति में हूँ। और 10 मिनट ना, पार्क है आपके घर के आसपास, रात में आप बैठ जाइए। आप ये बिलीव कीजिए कि मून की एनर्जीज आपके ऊपर आ रही हैं, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं आप इन नेगेटिव एनर्जीज जो है ना आपकी निकल रही हैं, ड्रेन्ड आउट हो रही हैं, और जो मून की पॉजिटिव एनर्जीज है वो मेरे अंदर आ रही हैं। मून क्या है, मून की खुद की लाइट तो नहीं होती, उसको पावर कहाँ से मिल रही है, सोलर सन से मिल रही है। वो एनर्जीज आपके अंदर आ रही हैं, आप शांत रह रहे हैं, आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं। एक ऑरा बिलीव कीजिए कि ऑरा आपका बिल्कुल एक
क्रिएट हो रहा है, जी। आपके अपने सारे चक्र बैलेंस हो रहे हैं, आप ये फील कीजिए और ये प्रैक्टिस करिए 43 डेज तक, रुक जाइए। आप फुल मून है या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बिलीव कीजिए कि रात को शाम को जाना है, खाली 10 मिनट, ज़्यादा लंबा नहीं है, 5 या 10 मिनट आप बैठ जाइए और ये बिलीव कीजिए, आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाएगा, आप इमोशनली स्टेबल होने लग जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है इमोशनली स्टेबल होना कि जितने भी केसेस आते हैं डिप्रेशन के, जितने भी केसेस आते हैं सुसाइडल थॉट्स के, कोई इन पे बात नहीं कर रहा है। जी। ये सभी लोग इसी चीज़ से ग्रसित हैं एंड पीपल आर पुशिंग टुवर्ड्स मनी। हम कहीं और पुश कर रहे हैं, स्किल सेट पे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई इस एस्पेक्ट को नहीं दिख रहा। जितने भी केसेस हैं आप देख लीजिए, मैं तो कुंडली देखता हूँ ना, मैं कुंडली देख के बता देता हूँ कि अगर डिप्रेशन है तो कहीं ना मून वीक है, आप सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आपका मून वीक है। जी। और अब जो एरा आ रहा है, जो लोग इमोशंस को तो साइड ही रख रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा, तो यहाँ से बैलेंस होगा मून। और इतना बैलेंस होगा जब मून आपका अच्छा होता है, जब आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, तो आप फील अच्छा करते हो। जब आप फील अच्छा करते हो, सोचते अच्छा हो, तो मैनिफेस्ट भी अच्छा ही करते हो। वाह। यू कैन नॉट मैनिफेस्ट एनीथिंग अनटिल अनलेस इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड। कितनी मर्जी जर्नलिंग कर लीजिए, कितनी मर्जी मैनिफेस्टेशन या विजुअल बोर्ड बना दीजिए, अगर आप अच्छा ही नहीं फील कर रहे हैं, अंदर से चिड़चिड़ा फील कर रहे हैं, नहीं हो सकता मैनिफेस्टेशन। तो सर क्या कुछ मंत्र चैंटिंग या फिर कुछ उपाय कर सकते हाँ, हैं? तो मून की एनर्जीज के लिए ना प्लैनेट हैं 2 जो आपके रिलेशनशिप को भी बैलेंस करते हैं। कौन है? शुक्र और चंद्रमा। जी। तो सबसे 2 मंत्र हैं, वो अगर आपने साथ पढ़ लिए तो आपके इमोशंस बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगी 43 डेज के अंदर अंदर। तो एक मंत्र सबको पढ़ना चाहिए, सब बहुत बेसिक है, हर जगह फ्लोट है वो, ओम शुक्राय नमः। ओम एक शुक्राय मंत्र ये पढ़ा और दूसरा है ओम चंद्राय नमः। ये मंत्रों को दोनों को साथ में पढ़िए, 108 बार वो पढ़िए, 108 बार चंद्र का नंबर ये मंत्र पढ़िए। उसके बाद देखिए आप कैसे 43 डेज में आपकी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। कोई भी इस बात को बात नहीं करता, सब कहते हैं कि शॉर्टकट कर लीजिए, सुपरफिशियल, लेकिन आपका मन शांत नहीं है ना, तो आप जी। सोच नहीं सकते। आप जो सोचते हैं आप वो बन जाते हैं। ऐसे कौन से 4 नंबर्स हैं जिनकी लाइफ में 2026 में मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? हाँ, सो मेजर चेंजेस का मतलब 2 चीज़ें हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट? जी। तो मैं पॉजिटिव से बात करता हूँ कि हमें पॉजिटिव ही शुरू करना है, पॉडकास्ट शुरू हो रहा है। एग्जैक्टली। तो जो 2026 है ना, वो किसका है? सन का है ना, जी। 1 नंबर। जी। तो प्लैनेट्स 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, है ना? हमारे नंबर्स, हमारे प्लैनेट्स, एक होता है मैलेफिक, एक बेलिफिक, ठीक है? तो कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, एक थोड़ा गुंडे वाले ग्रुप है, एक फ्रेंडली ग्रुप है। तो अब 1 नंबर का फ्रेंडशिप किन लोगों के साथ है? जी। तो उनका ही बेटरमेंट होने वाला है कि भाई 1 नंबर हमारा दोस्त किंग आने वाला है, तो उनके कौन से दोस्त होंगे जो खुश हो जाएंगे? तो पहला वो किंग वाले नंबर, 1 नंबर। नंबर 2 3 नंबर, बृहस्पति का नंबर। जी। तीसरा बुध का नंबर, मरकरी, एंड छठा शुक्र का नंबर। ये नंबर्स फ्रेंडली नंबर्स हैं, जो एक्साइटेड हैं कि भाई 1 नंबर आने वाला है, राजा जी आने वाले हैं, और अब हमारी बल्ले बल्ले होने वाली है, हमारा साल जो है ना बेस्ट होने वाला है। हम जो करेंगे वो रिजल्ट्स हमें पॉजिटिव ही मिलेंगे, जी। और हमने जो किया है अभी तक का उसका रिजल्ट्स भी हमें पॉजिटिव मिलेगा कंपेयर टू अदर मतलब नंबर्स। अगर हमने कुछ किया है, हमने 2017 से लेके 2025 तक एक पैटर्न है 1 से लेके 9 का, अगर हमने जितने एफर्ट्स डाले हैं उनका रिजल्ट हमको ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू अदर नंबर्स। जी। सो सर ये सूर्य का साल माना जा रहा हाँ, है, हाँ। तो ऐसे में क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो 4 नंबर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनकी लाइफ में क्या इनकी पदोन्नति हो सकती है, या इनको क्या बहुत बड़े पिटफॉल्स देखने को मिल सकते हैं? मेजरली अगर मैं देखूं तो किस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इनकी लाइफ में, और अगर ये वर्क फ्रंट पे हैं तो इनको क्या कुछ चीज़ें हैं जो अपनानी चाहिए जिससे उनका वर्क फ्रंट और बेटर हो जाए? हो जाए। तो 2026 एज जर्नल मैं आपको बता दूं, ये साल सबके लिए बेटर है। वाह। मतलब ये एक होता है ना न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब एक गेटवे खुल जाएगा कि अगर आपने एफर्ट्स लगाए हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जी। लेकिन जो मैंने स्पेशली नंबर्स बताए ना, 1 3 5 6, इन लोगों के ना मतलब जो एफर्ट्स लगाएंगे, अगर 10% एफर्ट लगा रहे हैं ना, तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो जैसे कि 1 नंबर है, अब 1 नंबर का क्या, सूर्य का साल है, अब उसको एनर्जी सूर्य की मिल रही है। लेकिन क्या है कि इनके लीडरशिप रोल्स, कॉन्फिडेंस, किसी भी चीज़ को लीड करना है, नई जॉब आ रही है, आपको लग रहा है कि आपका प्रमोशन होने वाला है, आपको लग रहा है कि आप किसी बिजनेस में आने वाले हैं, या फिर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं और आपको लग रहा है कि मेरे को ये प्रोडक्ट लॉन्च कर देना चाहिए, मैंने इस पर एफर्ट लगाए, दैन दैट इज़ द राइट टाइम। ओके। 1 नंबर के लिए वो रिजल्ट फेवरेबल आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो ये है, लेकिन ध्यान क्या रखना है 1 नंबर वालों को? ध्यान ये रखना है कि कई बार क्या होता है, सारे पत्ते सही बैठ रहे होते हैं, तो यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। ओके। क्या है, आपका कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, आपकी कम्युनिकेशन में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है ना, कि सब कुछ सही चल रहा है तो आपको लगता है, घमंड हो जाता है कि शायद मैं ही हूँ, है ना, शायद मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। आप नहीं कर रहे, आपका प्रारब्ध कर रहा है, आपका कर्मा कर रहा है, और कुछ यूनिवर्स के नंबर्स हैं जो आपके सही टाइम पे बैठ गए। जी। तो आपको उस टाइम मॉडेस्ट रहना है,
एक नंबर की सलाह सबसे ज़्यादा ये, बहुत जल्दी घमंडी हो जाते हैं। तो ओके। आपके पत्ते सही बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा शांत रहिए, सॉफ्ट रहिए, सौम्य रहिए, ग्राउंडेड रहिए। अब आते हैं 3 नंबर की बात। 3 नंबर का कोई भी एजुकेशन फील्ड है जिसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि मैं मतलब या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दूँ या करियर में इस तरह चला जाऊँ, कंसल्टेशन का बिज़नेस करना चाहता हूँ, जी। तो दैट इज़ द राइट टाइम। ओके। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो साल है, ये ही आपको बिगिनिंग का साल है। अगर आपके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, बहुत लोग जॉब करते हैं ना जी। कि मैं करूँ कि ना करूँ, स्पेशली मेरे पास इतनी कंसल्टेशंस आती हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, 25 टू 30 के बीच में होते हैं या 35 तक, कि सर मैं जॉब करूँगा कि बिज़नेस करूँगा, मेरे लिए क्या अच्छा होगा? तो दैट इज़ द राइट ईयर फॉर एवरी नंबर। ओके। कि जिसको लगता है ना कि मेरे मन में कन्फ्यूजन चल रहा है कि मैं करूँ कि ना करूँ, एक डिस्क्लेमर के साथ यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपके फाइनेंसेस सही हैं, आपको लगता है कि आपके पास 6 महीने के रिसोर्सेज हैं, 8 महीने के रिसोर्सेज हैं, जंप ऑन, रिस्क ले लो। ये साल ही रिस्क लेने का है। ओके। जिसने रिस्क ले लिया वो आगे बढ़ जाएगा। अगर आपने सोचते रहे कि सेफ खेलना है तो नहीं हो पाएगा। तो फाइनेंस के बिजनेस में कोई भी जाना चाहता है, एज ए कंसल्टेशन कुछ भी ऐसे कंसल्टेंट बनना चाहता है, तो 3 नंबर बहुत अच्छा है। वाह। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि फ्री का ज्ञान किसी को ना दें। ठीक है? फ्री का ज्ञान लोग देते रहते हैं, वो क्योंकि जो आइडियाज़ आपके पास आते हैं वो सबके पास नहीं आते। जी। तो वो आइडियाज़ अपने पास ही रखिए। बृहस्पति का नंबर एडवाइस दीजिए, लेकिन ज्ञान सबको मत दीजिए। कोई आपसे नहीं मांग रहा तो मत दीजिए। ओके। अब 5 नंबर की बात आते हैं, तो 5 नंबर जो है ना, ये तो ट्रैवलिंग है। मतलब इसका क्या है कि बिज़नेस के लिए ही बना है 5 नंबर। बुध का नंबर क्या है कि एक्सपैंड करना है, बड़ा नंबर है, तेज़ घूमना है। तो जो भी आज के जो पैटर्न्स हैं, ट्रेंडिंग पैटर्न जो एक्सेप्ट कर लेगा, तो चैट जीपीटी, एआई, मशीन लर्निंग, जो इस तरफ रहेगा, ट्रेंड में रहेगा, तो वो ग्रो करेगा। अगर आप 5 नंबर होने के बावजूद भी अगर आपने इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करा, आप ओल्ड फिलॉसफीज में रहे, ओल्ड ट्रेंड में रहे कि नहीं मैं तो यही करूँगा, मैं तो गूगल ही चेक करता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अपने पैटर्न्स में वही फॉलो कर रहा हूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर जिन्होंने नए ट्रेंड्स को पकड़ लिया, नई फिलॉसफीज को पकड़ लिया, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लिया, तो 5 नंबर फेवरेबल रिजल्ट्स देगा, स्पेशली इन 2026। ओके। वाह। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, सब में नहीं कूद जाना है। फोकस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लैरिटी रखना है कि ये चीज़ करनी है तो इस पे ही बेस्ट करना है। कोई भी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि मुझे मीडिया में जाना है, पीपल नाउ जंप इनटू द कंटेंट क्रिएशन, राइट? तो होड़ सी लग गई है, फिर करना है तो फिर वही करना है। ऐसा नहीं रहना है कि मैं जॉब भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, बिजनेस भी कर लूँ। अगर एक चीज़ करनी है तो फोकस करनी है। 5 नंबर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी आता है, ओके। क्योंकि इतनी एबिलिटी है ना दिमाग में, ब्रेन बहुत जल्दी प्रोसेस करता है। अच्छा। बुध चलता भी कितना फास्ट है। जो काम धरती को 365 डेज लगते हैं, वो बुध को कितना लगता है, मरकरी को 29 डेज 29। में कवर कर लेता है। तो ये बात का ध्यान रखना है। अब आते हैं 6 नंबर की बात। 6 नंबर तो है ही लग्जरी का, तो ना मतलब ब्यूटी का, लग्जरी का। तो इन लोगों को क्या है, कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि अब आजकल बिजनेस बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बढ़ रहे हैं, राइट? ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बहुत तेज बढ़ रहे हैं, मेकअप वाले प्रोडक्ट्स बहुत आ रहे हैं, फैशन के इस बिज़नेस में ज़्यादा कूद जाइए, बेटर है। नहीं कूद सकते तो कहीं ना कहीं एसोसिएट हो जाइए उन बिज़नेस का, पार्टनरशिप कर लीजिए, बेटर है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि इतना ज़्यादा खर्चीला नहीं होना है, एक्सपेंडिचर नहीं खर्च करना। अगर आपको लग रहा है कि जैसे मुझे ग्रूम्ड रहना है, तो ग्रूमिंग फर्स्ट, नॉट गो फॉर द ब्रांड, कि आप एक्सेसिव वेस्टेज कर दें, एक्सपेंडिचर्स कर दें। इस बातों का आपको ध्यान रखना है। तो 2026 इन लोगों को ना बहुत ज़्यादा मैसिव रिजल्ट देने वाला है। अगर आपने एनर्जीज को चैनलाइज कर लिया, अपने कारक तत्व, अपने नंबर्स को समझ लिया, तो उनके साथ ही मूव करना है, दैट्स इट। ओके। सो 1 3 5 6 के लिए काफ़ी अच्छा साल हो बहुत गया अच्छा, बहुत अच्छा। ओके। ब्यूटीफुली सेड ठीक है। सर। आप हमारे लिए आए, आपने अपना समय निकाला, थैंक यू सो मच। इतना हमें अपनी प्रेजेंस से ग्रेस किया, बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत मज़ा आया इस डिस्कशन में। एंड आई एम श्योर मुझे जितनी नई बातें जानने को मिली हैं, ऑडियंस को भी उतनी ही नई बातें जानने को मिलेंगी। और उनको जो कार्मिक डेट नंबर्स के लोग हैं, उनको भी आपने सोल्यूशंस बताए हैं। एंड आई एम श्योर उनका ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। और बाकियों के लिए भी जो आपने रेमेडीज़ बताई हैं, वो सब भी लोगों को फॉलो करनी चाहिए ताकि उनका साल बहुत अच्छा जाए। आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे कर्म ही हमारा प्रारब्ध बनाते हैं। कई बार हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से हम कुछ नेगेटिव कर्मास को कर देते हैं, और वो कर्मास हमारे अभी की लाइफ के स्ट्रगल्स में बदल जाते हैं। ये जो स्ट्रगल्स हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे वर्क फ्रंट पे भी सामने आते हैं और हमारी पर्सनल लाइफ में भी सामने आते हैं। आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना है कि किस तरह से इन स्ट्रगल्स को हम नलीफाई कर सकते हैं, कैसे हम अपना कार्मिक डेट क्लियर कर सकते हैं, और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं जिनको करके हम अपना आने वाला साल 2026
और भी बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं? और क्या कुछ इष्ट देव को याद करके हम अपने साल को एक स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन की तरफ भी मोड़ सकते हैं? आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास रहा है एंड आई एम श्योर जितना इंट्रीगिंग इंसाइटफुल ये मेरे लिए था, उतना ही इंट्रीगिंग और इंसाइटफुल ये आपके लिए भी था। इसमें हमने बहुत सारे नए नए एक्सपेक्ट्स को जाना है। हमने आपको 2026 के अलग अलग फ्रंट्स पर अलग अलग तरीकों से प्रेडिक्शंस दिए हैं, बट आई एम श्योर कि इस तरह से आपने कार्मिक डेट्स नंबर्स के बारे में नहीं सुना होगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी कार्मिक डेट्स नंबर्स में आता है तो आपके लिए ये सारे उपाय इफेक्टिव साबित होंगे और आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। आज के लिए अपनी सह यात्री माधवी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।